हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट से आप अगर देखे होंगे कहीं पर न कहीं पर, या तो यूट्यूब में या तो न्यूज में, कि जबरदस्त वैकेंसी आई है। 2000 प्लस सीटों के साथ लेक्चरर की वैकेंसी आई है। और आपको पता होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी जब पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आती है तो हर चीज, चाहे वो पे ग्रेड की बात करें, सैलरी की बात करें और जॉब की बात करें, तो वो जबरदस्त होती है। तो जी हाँ, जबरदस्त हैंडसम सैलरी के साथ ये लेक्चरर की वैकेंसी आ गई है राजस्थान से। आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई किस में करना होगा? यूआर कैटेगरी में। बम्पर सीटों के साथ, सीटों की संख्या जबरदस्त है ना। टोटल 24 विषयों में भर्ती निकली है। तो चलिए इसे देखते हैं, और कौन फॉर्म भर सकता है, किस प्रकार फॉर्म भर सकता है, कब तक फॉर्म भर सकता है, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, ए टू जेड हर एक चीजों के बारे में लोग बात करेंगे। तो चलिए आरपीएससी की इस बड़ी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से निकली है। किसकी क्या वैकेंसी है? लेक्चरर, है ना। स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है। स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे ये परमानेंट पोस्ट है। ये पोस्ट कैसा है? परमानेंट, अस्थाई है, रेगुलर है। यहां पर आप सब्जेक्ट का नाम देखिए, और ये वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे आपको टोटल सीट्स, नंबर ऑफ पोस्ट दिख रहा है 2 नंबर पे, और बाद बाकी जितने भी है, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया गया है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो सारी चीजें हैं। हम लोग अभी टोटल पोस्ट पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में बहुत ज्यादा सीटें हैं, 350 सीटें हैं। हिंदी में कितनी सीटें हैं? 350। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं ताकि आप सभी को भी दिखे, है ना। अभी मैं आप सभी को सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट दिखाना चाह रहा हूं, बाद बाकी चीजें मैं साइड कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ पोस्ट आप देखते चले। हिंदी में 350 दिख रहा है आपको। हिंदी में कितना है? 350, 350 पोस्ट है हिंदी में। इसी प्रकार इंग्लिश, इंग्लिश में 325 पोस्ट है। इंग्लिश में कितना है? 325 पोस्ट है। यानी यहां भी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो है काफी अच्छा है, शानदार है। संस्कृत में देखें 64, संस्कृत में कितना हो गया? 64। राजस्थानी में आपका 7 पोस्ट है, और इसी प्रकार पंजाबी में 11 पोस्ट है, उर्दू में 26 है, हिस्ट्री में 90 पोस्ट है। हालांकि हिस्ट्री में पोस्ट ज्यादा रहता था पहले, इस बार कम हो गया है। पॉलिटिकल साइंस में 225 है, ज्योग्राफी में भी 200 प्लस सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16। आगे बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में 36। इसके बाद फिजिक्स में देखिए 147, साइंस के लिए काफी ज्यादा सीटें हैं, 147 सीटें हैं फिजिक्स में, ठीक है। मैथ में 153, बायो में आपका 67, और कॉमर्स में जबरदस्त 340। कॉमर्स जिनका है उनका तो कह सकते हैं कि बात ही जुदा है, उनका कह सकते हैं इससे अच्छा परसेंट आपको मिलेगा नहीं। 340 सीट, स्टूडेंट नहीं मिलते हैं ना। ड्राइंग 35 सीट्स हैं। इसके बाद ड्राइंग के बाद बढ़ते हम लोग म्यूजिक, म्यूजिक में 6 है, फिजिकल एजुकेशन में 37। अब इधर कोच रेसलिंग का है, और कोच खो खो, अलग अलग खेलों का कोच के लिए भी निकला है, वो हमारा फोकस नहीं रहेगा, है ना। और कोच फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, इन सभी के कोच की भी वैकेंसी है, ताकि वहाँ जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं प्लस 2 विद्यालयों में, उनका जो फुटबॉल टीम है या खो खो टीम है, उनको अच्छा से गाइड कर सके, उनके लिए भी भर्ती है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहला कि ये वैकेंसी टोटल 24 विषयों में निकली है, और वही भर सकता है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और बीएड है ना। उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं। ये है आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में क्या है ना, आप मोटा मोटी जो भी अलग अलग विषयों का कुछ स्पेशल योग्यता मांगा गया है, लेकिन आप सिंपल सा मान लें, आपका पीजी चाहिए। आपका पहला यहाँ पे दिया गया है ना, पद संख्या क्रम संख्या 12 के लिए, पद क्रम संख्या 12 के लिए क्या दिया है? पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पीजी आपका कंप्लीट चाहिए। आपका पीजी कंप्लीट है। दूसरा बीएड, दूसरा क्या चाहिए? बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी प्लस बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। और बताते चले एपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एपियरिंग बच्चे हैं, यानी जो अभी बीएड के फाइनल में है, बीएड फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये साफ साफ लिख दिया गया, उसको हम भी दिखा देंगे। यानी जिनका बीएड, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन पहले हो गया है और बीएड वो कर रहे हैं फाइनल ईयर में है,
वो अप्लाई कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बीएड ग्रेजुएशन के बाद कर लिए हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो बीएड किए हुए हैं, अब बाद में पीजी कर रहे हैं, अगर यहाँ भी फाइनल में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पीजी के फाइनल में है या बीएड के फाइनल में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है। चलिए उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कहां पर ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका अन्य अभ्यर्थी को वांछित असत्य और पे लेवल की यहाँ बात हो रही है। इसके बाद फुल टाइम पार्ट टाइम वर्किंग रिटर्न, और ये लेकिन मैंने देखा है, मैंने देख लिया इसे, आप टेंशन फ्री रहें, तो वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर पाएंगे आप। अगर आपका बीएड का भी फाइनल है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्या अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, योग्यता, आयु, अनुभव इत्यादि होने, अनुमोदित संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को, हाँ ये फिर लिखा है यहाँ पर कि जो भी आपको वक्त दिया गया है कि आप अगर फाइनल ईयर में है तो ठीक है आप फॉर्म भर लीजिएगा, लेकिन जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसके पहले आपको ये कंप्लीट चाहिए, उसके पहले आपका कंप्लीट चाहिए। अगला जो प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में, यहाँ पे देखिए जो मैं चाह रहा था यहाँ पर मिला आप सभी के लिए। क्या लिखा है? पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता यानी शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना होगा। यानी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जब आपका एग्जाम्स लिया जाएगा ना उसके पहले आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो आपका बीएड की डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और पे मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए पे लेवल आपका 12 रहेगा और ग्रेड पे 4800 का है, यानी स्टार्ट ही होगा ना आपकी सैलरी, जब स्टार्ट होगी उसी समय आपकी सैलरी 70,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। स्टार्टिंग में ही आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी? 70,000 प्लस। एज की बात करें तो न्यूनतम 21 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर वाले यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। एज को लेकर कोई इश्यू नहीं है, सफिशियंट एज दिया गया है यहाँ पर, है ना। और इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ा जूम हटा देते हैं ताकि कहीं कटे नहीं, है ना, कहीं कटे नहीं। अलग अलग कैटेगरी को, जैसे जिस कैटेगरी से आप राजस्थान के हैं तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, राजस्थान वाले को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट वाले को रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए, जो जरूरी है, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया आप यहाँ देख लें। चयन प्रक्रिया जो होगा, अभ्यर्थी का जो चयन होगा वह परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, है ना, परीक्षा के माध्यम से चयन आपका किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाएगा। अगर कोई एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा, है ना, एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तब इन चीजों को अपनाया जाएगा, स्केलिंग, मॉडरेशन या फिर नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। परीक्षा का माह, कब परीक्षा होगा, किस महीने में परीक्षा होगा, वो यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी फिलहाल डेट के बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप सभी के बीच नहीं है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम और इसका क्या सिलेबस रहेगा। आवेदन की अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक, यानी आपको पूरा 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 5 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आप 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की क्या प्रक्रिया है वो आप यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि इस पर एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही वीडियो में उसको हम लोग बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि यही एक लंबा वीडियो बन जाएगा आपका किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और अभी बताने से आप हो सकता है 5 नवंबर तक भूल जाइएगा, तो 5 नवंबर जब आपका फॉर्म आपका फिल करने का समय आ जाएगा उस समय हम लोग ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कीजिएगा उस पर एक डिटेल्स वीडियो हम लोग बना देंगे। ठीक है, अभी और भी क्या डिटेल्स है उसको आप देख लें। ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क का भुगतान किया जाएगा ऑनलाइन, और वो 500 लग रहा है ना, शुल्क कितना लग रहा है? 500। आपका जो फी लग रहा है वो 500 लग रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर, यानी जो स्कूल लेक्चर की भर्ती है, ये इसके लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार एग्जाम रहेगा, वो आप शॉर्ट में समझ लें। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स। जो मार्क्स होगा एग्जाम्स का टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, आपके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 शैल बी
ऑफ 150 मार्क्स, पेपर 1 150 मार्क्स का होगा एंड पेपर 2 शैल बी 300 मार्क्स। तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 450 मार्क्स का, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1 एंड हाफ आवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 शैल बी 3 आवर्स। यानी पेपर 1 जिसमें 150 प्रश्न आएगा आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का, और दूसरा जो पेपर रहेगा वहां आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा जो फुल मार्क्स उसमें 300 रहेगा। ऑल क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस, यानी एमसीक्यू होगा। क्वेश्चंस कैसा रहेगा एमसीक्यू रहेगा क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग कितना है 1/3। राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव मार्किंग रहता ही है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग आपका है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो वहां भी रहता है। यहाँ क्या रहेगा रॉन्ग आंसर शैल मीन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, आप एक से ज्यादा आंसर करते हैं या फिर गलत आंसर करते हैं। और पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 1 के बारे में यहाँ बता दिया गया है आपको। पेपर 1 किस प्रकार रहेगा, 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर 1 में, और आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसका इंडियन हिस्ट्री रहेगा, इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दोनों रहेगा। दूसरा मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग रहेगा, तीसरा करंट अफेयर रहेगा, चौथा आपका जनरल साइंस है ना, जिसमें फिजिकल, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान सब कुछ रहेगा। 5 नंबर में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, उसका एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़ा प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपका पेडागोजी से प्रश्न रहेगा है ना, शिक्षण विधि से। दूसरा आपका पेपर रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा पेपर आपका, मान लीजिए कि हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री है तो 3 घंटे का एग्जाम्स होगा, और यहाँ पर आपसे हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा। और नॉलेज ऑफ कॉन्सन सीनियर सेकेंडरी यानी +2 लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, ये तीनों लेवल का क्वेश्चन रहेगा। यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का समझिए कि प्रश्न यहाँ पर आएगा, मैक्सिमम जो टफ होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का यहाँ पर आएगा। इसके बाद पेडागोजी रहेगा आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है ना, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन यानी आईसीटी से प्रश्न पूछा जाएगा, और टीचिंग लर्निंग से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सब्जेक्ट में रहेगा। ये होगी आपका पेपर 1। और पेपर 2 में क्या रहेगा, फिर अलग अलग विषयों का अलग अलग सिलेबस है, ठीक है, अलग विषयों का सिलेबस है, तो उसको हम लोग फिर दूसरे कर सकते, जब एग्जाम्स का डेट अनाउंस हो जाएगा उसके पहले जब क्लासेस स्टार्ट कर देंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, यहाँ कोच के लिए है, तो कोच पे हमारा फोकस नहीं है, इधर जो नीचे दिया गया वो किसके लिए है, कोच के लिए दिया हुआ है। तो जो आपके लिए जरूरी चीजें थी शायद हर एक चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से लिंक के माध्यम से जुड़े, वहां इसका पीडीएफ हम अभी डाल देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां भी पीडीएफ डाल देंगे, और उसके बाद आप इसको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ें, और आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरें, और जहां कोई भी परेशानी हो आप सीधे कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिस नहीं करना चाहिए, जरूर अप्लाई करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।